हमला का कहीं से भी शोभनीय नहीं है, लेकिन वहाँ जो बैनर पोस्टर जो महिलाएं पकड़ी थी, उनके किसी भी महिला के हाथ में AK-47 नहीं था। महिलाओं के हाथ में बैनर पोस्टर था महिलाओं की रक्षा करने के लिए। इस राज्य में जब जब महिला के ऊपर अत्याचार होगा, जब जब महिला पे बलात्कार होगा, जब जब महिला की हत्या होगी, तब तब रांची के युवा सड़क पर उतरेंगे और सरकार को दशा एवं दिशा दिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में जिन लोगों पर थाने में FIR दर्ज किया गया था, वो अब धीरे धीरे करके जो है सरेंडर करना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ अभी एक जिनका नाम थाने में दर्ज कराया गया था, शशांक, वो कोर्ट में आए हैं सरेंडर करने। ये जो आरोप है आप लोगों पर, किस तरीके से देखते हैं? चूँकि आपकी पार्टी जो है लगातार ये बयानों में बोलती रही है कि BJP के लोग जो हैं इसमें किसी भी तरीके से शामिल नहीं थे। ये पूरी तरह से और मांझी में जिस प्रकार से घटना होती है, एक दर्दनाक घटना, एक महिला का सिर काट दिया जाता है, उस घटना के विरोध में कुछ युवा सड़क पर आंदोलन करने आए थे। उनका पूरी तरह से आंदोलन लोकतांत्रिक था, शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ सिस्टम के लोगों ने जिस प्रकार से ये भ्रामक स्थिति फैलाई है कि ये आंदोलन में उग्रता आई है, और अगर आंदोलन में उग्रता भी आई है तो प्रशासन को CCTV फुटेज के आधार पर जो उपद्रवी हैं उनको पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि जो लोग आज बोलते हैं कि हिंदू संगठन और मुस्लिम में लड़ाई कराने का काम करते हैं, मैं वहां भी बोलना चाहता हूं कि आज हिंदू संगठन नहीं है, अल्पसंख्यक महिला का जो हत्या हुई थी, उस अल्पसंख्यक महिला के हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों ने रोड पर उतरा और कई निर्दोष लोगों को मुख्यमंत्री जी ने जेल भेजने का काम किया है। और मैं मुख्यमंत्री कौन से थे वो तो पहचान के बाद ये सब सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन उसके पहले जो इस तरीके से मुख्यमंत्री के काफिला पे जो हमला हुआ, शशांक, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं, भाजयुमो के पद पे भी हैं कई सारे, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से काफिला पे मुख्यमंत्री के ऊपर जो इस तरीके का जो काम हुआ, चाहे जो भी लोग शामिल थे, इस तरीके का होना चाहिए था एक लोकतांत्रिक? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमला का कहीं से भी शोभनीय नहीं है, लेकिन वहाँ जो बैनर पोस्टर जो महिलाएं पकड़ी थी, उनके किसी भी महिला के हाथ में AK-47 नहीं था। महिलाओं के हाथ में बैनर पोस्टर था महिलाओं की रक्षा करने के लिए। इस राज्य में जब जब महिला के ऊपर अत्याचार होगा, जब जब महिला पे बलात्कार होगा, जब जब महिला की हत्या होगी, तब तब रांची के युवा सड़क पर उतरेंगे और सरकार को दशा एवं दिशा दिखाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो प्रक्रिया शुरू हुआ एक तरीके से सरकार के तरफ से या फिर प्रशासन के तरफ से, जो जो लोग शामिल थे, अज्ञात के रूप में भी कई सैकड़ों लोगों के ऊपर एक तरीके से दबिश बनाई जा रही है, ये जो चीज़ें चल रही है वो क्या बदला के भावना से हो रहा है? सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से राजनीति कर रही है। जो लोग आज कोरोना काल में लाखों लोगों को भोजन कराते थे, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपने जो लोगों को सलाखों के पीछे डाला है, उनका इरादा आपने अटल कर दिया है और मजबूत कर दिया है कि राज्य में जब जब महिला के ऊपर शोषण होगा, अत्याचार होगा, तब तब वो युवा सड़क पर उतर कर सरकार को दशा एवं दिशा दिखाना चाहेंगे। लेकिन मैं प्रशासन को भी तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आंदोलन के बाद प्रशासन अपनी फुर्ती दिखाई और अविलंब उस दोषी को गिरफ्तार किया है। प्रशासन को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी से भी मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर कोई को अपने बात रखने का स्थान है। हिंसा का हम कहते ही समर्थक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी, जो लोग आज लोकतंत्र में अपना व्यक्ति का आज़ादी है, अभिव्यक्ति का आज़ादी है, और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको सलाखों के पीछे डालकर आपने बदले की भावना से राजनीति की है। आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। आप राज्य के मुखिया हैं, आपसे निवेदन करने, आपसे आग्रह करने लोग सड़क पर उतरे थे महिला की जो हत्या हुई थी उसके विरोध में। शशांक, आप ये बताएंगे कि आप सचमुच में शामिल थे उस आंदोलन में जहाँ पे हिंसा हुई? मैं पहले फिरायलाल के आंदोलन में शामिल था, उसके बाद वहाँ एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन था। वो तो फिरायलाल चौक पे था ना, जो आपकी पार्टी के तरफ से, यूथ विंग के पार्टी के तरफ से एक कार्यक्रम था फिरायलाल पे। उसके अलावा भी एक कार्यक्रम वहाँ सामाजिक लोगों के द्वारा था। आम लोगों में गुस्सा था, वो जब दर्दनाक दृश्य लोग देखे, बुलाया गया था भाजयुमो के तरफ से। वो स्पष्ट था कि जो फिरायलाल पे जो कार्यक्रम था वो भाजयुमो का कार्यक्रम था, लेकिन उसके बाद जो ठीक 1 घंटे बाद जो कार्यक्रम हुआ,
1 घंटे बाद जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था, समाज के लोगों द्वारा किया हुआ कार्यक्रम था। लेकिन मैं प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूँ, अगर प्रशासन ने इस प्रकार से एफआईआर किया है कि लोगों के हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर, रॉड था, तो प्रशासन उन लोगों पर सीसीटीवी फुटेज है उनके पास, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो कार्रवाई करे जो लोगों ने भी पत्थर चलाया है, अगर ऐसा प्रशासन को लगता है तो। लेकिन वहाँ पूरी तरह से लोकतांत्रिक आंदोलन था, ये मानना पड़ेगा। लोगों ने भ्रामक स्थिति फैलाई, सरकार के लोगों ने भ्रामक स्थिति फैलाई कि वो मुख्यमंत्री के ऊपर हमला था। लोग वहाँ हाथ में बैनर पोस्टर लेकर महिलाएं मुख्यमंत्री से एक निवेदन करने आए थे, एक आग्रह करने आए थे कि महिलाओं का राज्य में जिस प्रकार से 2000 से ज़्यादा महिलाओं का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करने आए थे कि हम न्याय मांगते हैं। एक जो सवाल ये है, आप जो बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, हकीकत ये है कि एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए जो मतलब थानेदार पद पे थे, वो उनको मेडिका में जाकर के फिर एडमिट कराया गया, उनका इलाज चला। आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन को जो है आप इजाज़त दीजिए, लोग प्रदर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में भी करेंगे, उसी प्रकार से क्या आप वैसे लोगों से अपील करेंगे जो लोग इस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से जो है हिंसक प्रदर्शन एक तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल, लोकतंत्र में हिंसा का किसी भी प्रकार से कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो भी आंदोलन होना चाहिए वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक होना चाहिए। जो लोग भी, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जो लोग भी, अगर प्रशासन को लगता, प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज है, जो लोग को भी लगता है कि वहां पे पत्थर जिन्होंने भी चलाया है उनके ऊपर कार्रवाई करे। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं जाना चाहते हैं। आपके ऊपर जो कार्रवाई हुई और आप जिस प्रेशर में सरेंडर आज करने आए हैं, वो आपको क्या लग रहा है? पुलिस ने जिस प्रकार से दबिश बढ़ाया, लोगों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे बदले की भावना से पुलिस ने दबिश बढ़ाया है। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आज कोरोना काल में लाखों लोगों को भोजन कराए हैं, ऐसे लोगों को सराखों के पीछे मुख्यमंत्री जी आपने भेजने का काम किया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, पूरी तरह से अनैतिक है। और आने वाले समय में उन युवाओं का इरादा और अटल होगा समाज में काम करने का। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in